गरीब मुसलमान को बिल्कुल नहीं कर रहे, मदद कर रहे हैं 100%। हम खुद कहते हैं यहाँ बच्चा पार्क पे 30 साल से टायर पंचर लगा रहे हैं। हमें सब दुआ सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, और जो बदमाश आते हैं उन्हें कहते हैं 112 पे हम फोन कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, तो तुरंत वो भग जाते हैं डर के। तो योगी मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी सरकार दोबारा होनी चाहिए। जो मुसलमान गलत है वो आरोप लगाता है, जो सही मुसलमान है वो किसी को आरोप नहीं लगाता। जैसा सही मुसलमान तो तंग नहीं है ना नहीं, हम जैसा मुसलमान परेशान नहीं है, जो या कानून का मानता है और कानून का उल्लंघन नहीं करता है, वो मुसलमान अच्छा है। फुल होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, उसके साथ हम भी हैं। बुलडोजर के साथ खड़े हुए, बुलडोजर के साथ पूरे खड़े रहेंगे, खड़े होंगे। क्या यार लगा लो, चलो गरीब आदमी हो। मेरे बच्चे IPS पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मैं डबल कमाई करता हूँ, वो भी चलाता हूँ, मिनी मेट्रो भी चलाता हूँ, 2 चलाऊँ। मेरी लड़की एक डॉक्टरी पढ़ रही है। और जो माफिया बदमाश है उन्हें बिल्कुल ऐसा कर दें कि नाम निशान खत्म कर दें, जड़ से फांसी लगा दें और यहाँ से तख्ता साफ कर दें। जो प्रशासन का उल्लंघन करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। जो प्रशासन जो ये बना है हमारी सुविधा के लिए बना रही है, हमें मारेगा तो हम इन्हें कैसे बख्श देंगे। हमारा तो कहना है शांतिपूर्ण तरीके से देश के अंदर रहना चाहिए, भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफाक, जो देश की संविधान है उसके मुताबिक देश चलना चाहिए। बस या आप किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, जालिम जालिम है, बस हम इस चीज़ को मानते हैं। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। नहीं, पहले तो आते थे, अब नहीं आते। पहले गुंडे आते थे, दबाते थे। आप फ्री में छोले कुलचे तो नहीं खाते? हाँ जी, बहुत मैं खा के परेशानी बहुत थी पहले, अब नहीं है इतनी परेशानी। कितने दिनों से आप ये लगा रहे हैं छोले कुलचे? 45 साल से ज़्यादा हो गए। 15-20, वैसे कितना पुराना है? 45 साल हो गए। आपके पूर्वजों ने भी ये काम कर रखा है, मतलब 45 साल पुराना इनका छोला कुलचा कॉन्सेप्ट है। कितने ग्राहक दिन भर में आ जाते हैं? ये तो गिनती नहीं है जी, फिर भी अंदाजे से 50-60 के ऊपर भी, नीचे भी। तो जायका और स्वाद की बात करें तो लोग आपके जायके को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ जी, करते हैं। पसंद। और अगर हम मेरठ की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी और आज भाजपा की योगी सरकार है, सरकारों में क्या अंतर देखने को मिला? क्या योगी आपको सुरक्षा दे पा रहे हैं, माहौल अच्छा मिल रहा है? इस सब गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। गुंडागर्दी नहीं। आपकी दुकान पे कोई शरारती तत्व, गुंडा तत्व आते हो पहले और अब अंतर आ गया हो? पहले आते थे, अब नहीं। क्या? पहले तो आते थे, अब नहीं आते। पहले गुंडे आते थे, दबाते थे आपको। फ्री में छोले कुलचे तो नहीं खाते? हाँ जी, बहुत फ्री में खा के परेशानी बहुत थी पहले, अब नहीं है इतनी परेशानी। अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार जिस तरीके से आज माफियाओं का सफाया कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई करी, क्या बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। क्राइम को कम करने के लिए बुलडोजर सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सही है। सही क्यों है? क्राइम कम होएगा उससे ही, नहीं तो कहाँ क्राइम कम हो रहा था। डर की वजह से बर्बाद डरेंगे, इस वजह से। हाँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बुलडोजर चला रही है सरकार, तो बुलडोजर चलाना फिर भी सही है? पहले टायर पंचर लगा के भग जाते थे लोग, बाग बदमाशी दिखाते थे, गुंडागर्दी दिखाते थे, ट्यूब डलवाते थे। हम क्लियर कह देते हैं अभी 112 को फोन कर रहे हैं, पता चल जाएगा, तो एकदम धमाके से वो भग जाते हैं। जो मुसलमान गलत है वो आरोप लगाता है, जो सही मुसलमान है वो किसी को आरोप नहीं लगाता। जैसा सही मुसलमान तो तंग नहीं है ना योगी से? नहीं, हम जैसा मुसलमान परेशान नहीं है, जो या कानून का मानता है और कानून का उल्लंघन नहीं करता है, वो मुसलमान अच्छा है। माफियाओं पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, उसके साथ हम भी हैं। हाँ, बुलडोजर के साथ खड़े हुए हैं। बुलडोजर के साथ पूरे खड़े रहेंगे, खड़े होंगे। गरीब मुसलमान को तो तंग नहीं कर रही? गरीब मुसलमान को बिल्कुल नहीं कर रहे, मदद कर रहे हैं 100%। हम खुद कहते हैं यहाँ बच्चा पार्क पे 30 साल से टायर पंचर लगा रहे हैं। हमें सब दुआ सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, और जो बदमाश आते हैं उन्हें कहते हैं 112 पे हम फोन कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, तो तुरंत वो भग जाते हैं डर के। तो योगी मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी सरकार दोबारा होनी चाहिए। आपके लिए कोई सुविधा भी मिली है आपको? सुविधा ये है कि बच्चा पार्क में यहाँ सेवा कर रहा हूँ मैं, कभी हटाने आ जाते हैं तो फिर उन्हें दिल में रहम भी आ जाता है कि यार लगा लो, चलो गरीब आदमी हो। मेरे बच्चे IPS पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मैं डबल कमाई करता हूँ, वो भी चलाता हूँ, मिनी मेट्रो भी चलाता हूँ, 2-4 घंटे टायर पंचर भी लगाता हूँ। मेरी लड़की एक डॉक्टरी पढ़ रही है,
आपके आशीर्वाद से। मुझे आप संतों का देखिए मोदी योगी जी का भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत टाइम से मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा की। देखिए देश किसे कहते हैं, भाई से सीख सकते हैं। भाई की पंचर की दुकान है और पंचर की दुकान करते हुए अपने बच्चों को आईपीएस की पढ़ाई कराना, डॉक्टरी की पढ़ाई कराना ये कोई आम बात नहीं है। और ऐसे भाइयों की तारीफ होना चाहिए, तहे दिल से तारीफ होना चाहिए। मेरी लड़की का नाम सादिका है और बहुत अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। आ सकता है आपके आशीर्वाद से नंबर आ जाए। और मैं योगी मोदी से कहता हूँ गरीबों की फुल मदद करें और जैसे करते आए करते रहें। और जो माफिया बदमाश हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा कर दें कि नाम निशान खत्म कर दें, जड़ से फांसी लगा दें और यहाँ से तख्ता साफ कर दें। उन लोगों का क्या होना चाहिए जो बरेली में पत्थर चला रहे थे पुलिस के ऊपर? जो प्रशासन का उल्लंघन करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन जो ये बना है हमारी सुविधा के लिए बना रही है। हमें मारेगा तो हम इन्हें कैसे बकस देंगे? हम तो फुल तरीके से अड़े रहेंगे और बुलडोजर के साथ हम भी हैं। योगी के समर्थन में खड़े हुए हैं। हाँ, योगी के समर्थन में खड़े हैं। क्या कहेंगे, ताले बेचते हैं आप? जी जी जी, देते होंगे वोट डाल के। सरकारों में क्या ताने लगाते, सरकार तो सही चल रही है जो भी कहा है। सही चल रही है। और जो व्यक्ति जो गलत होगा ना, कोई भी धर्म का हो, किसी भी हो, उसको बख्शा नहीं जावे बस। मतलब शरीफ मुसलमान को तंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, तंग नहीं। बस हमारा तो कहना है शांतिपूर्ण तरीके से देश के अंदर रहना चाहिए, भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफाक। जो देश की संविधान है उसके मुताबिक देश चलना चाहिए बस। जो हमारे बाबा अम्बेडकर राव ने जो संविधान लागू करा है उसके मुताबिक चलना चाहिए देश को। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में भाईचारा हमेशा बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। और है सवाल इस चीज़ का, जो मिशन पाकिस्तान के खिलाफ करा है उसको मोदी जी रोके ना बिल्कुल। ये ना सोचे कि कश्मीर के अंदर हम वो है, कश्मीर हमारा है, हमारा इलाका। जो वीआईपी जो एरिया हमारा वो वापस लिया जाएगा हम हर कीमत है। ये इस्लामाबाद को साफ संदेश दे दें। और अमेरिका जो हमारे साथ दोहरी पॉलिसी चल रहा है उसके हम खिलाफ हैं। वो कहता है कि तेल नहीं लेना उससे, रूस से हम लेंगे तेल। वो हमारा सहयोगी है, अब से नहीं है, शुरू से है वो सहयोगी। देश का ज्ञान कहाँ से आ गया चाचा? हैं? ताले बेच बेच के इतना ज्ञान कहाँ से? हमें बहुत जो संविधान है जो हमारे देश का सुनते हैं हम। और हमारे प्रधानमंत्री ने छक्का लगाया सीधा। अमेरिका को साफ लफ्जों में ये बता दिया कि तुमने डैमराज से तेल को मना करा, ईरान से तेल को मना करा, तो तुम उससे तो प्रतिबंध लगाते हो और उसके साथ हमें मना कर दो। हमारा रूस का हमारा सहयोग आज से नहीं है। हम अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं करा। सन 71 में भी अमेरिका को हमने हराया संयुक्त राष्ट्र में, और पाकिस्तान को भी हराया, दोनों को हराया। हमने वीटो करके दिखा दिया पर नहीं मानी। ना अमेरिका की कल बात मानेंगे ना आज मानेंगे, कुछ भी समझता है अमेरिका। अरे बुलडोजर की कार्रवाई सही हो रही है नहीं हो रही? बुलडोजर जालिमों पर चलना चाहिए, कोई भी हो, बेगुनाहों को नहीं सताना चाहिए बात। हम को सता रहा है कि नहीं सता रहा? हम तो ये कहते हैं कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहना चाहिए देश के अंदर बस। चाचा आप मेहनत करके ताला बेच रहे हैं तो आपको कोई सताता है? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रशासन हमारा जो बात है बहुत अच्छा है। यूपी प्रशासन को हम वेलकम करते हैं और अपनी सेना को भी वेलकम करते हैं, जो हमने दिखा दिया। और साफ लफ्जों में अमेरिका को ये जता दिया, और अमेरिका हमारे साथ किसी कीमत पे ना हमने कभी भरोसा करा, ना भरोसे के लायक है वो, सीधी भरोसे के लायक ही नहीं है वो अमेरिका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज मुसलमान असुरक्षित है यहाँ उत्तर प्रदेश में। देखिए सियासत के मामलात में तो उलझना नहीं है हमें। आप सुरक्षित हैं? असुरक्षित? सुरक्षित है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बरकरार रहे। ना सरकार आएगी नहीं आएगी अब दोबारा? योगी सरकार वो तो चुनाव में पता चलेगा, आप देखो। लेकिन जो जनता का विश्वासन है उसको बरकरार आप पसंद करते हैं नहीं करते? योगी हम पसंद करते हैं। हम कुछ चीज़ों पे प्रधानमंत्री जी से हम इस बात की अपील करते हैं कि मुसलमानों के साथ जो भी है मामला उसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हैं? माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा तो आप समर्थन? माफिया आप किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, जालिम जालिम है बात। हम इस चीज़ को मानते हैं। क्या नाम हुआ? लेकिन मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, कहाँ रहते? समझे, शराब गेट, थाना कोतवाली। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की है, 3 लड़के हैं। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? बस सरकारी स्कूल में जाते हैं वो अंजुमन में। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ बस सही है, बेहतर है। सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं सर? सुविधा तो कुछ नहीं मिल रही, देखो साफ बात है। हमें सुविधा बस स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही हमने प्रधानमंत्री के उसमें क्वार्टर में वाला कोई नाम नहीं आया, समझे। है? ताले बेच के कितना कमा लेते बस ताले बेच के किसी पे 10 मिल जाए, किसी पे 5, किसी पे 20। थोड़ा पेंट्री की बोल उसके डंडे का भी काम करता हूँ मैं। हाँ, उसके हैंडल बनाता हूँ मैं।
लेकिन फिर ये कह रहा हूँ, अमेरिका के किसी कीमत पे भी हम ना झुके हैं ना झुकेंगे कभी। पाकिस्तान का स्वाह कर देना चाहिए। पाकिस्तान को तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अपने आप को सुधारें और हमारे साथ संबंध सही बनाएंगे तो बेहतर है। और वो चीन हो, अमेरिका हो, हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी सरहदों को मोहब्बत की नज़र से देखोगे तो बेहतर होगा, वरना काट के डाल देंगे घर में घुस के। चलिए धन्यवाद। 2027 में योगी सरकार रिपीट करेगी या नहीं करेगी? देखो, योगी सरकार या सहयोग, ये समाजवादी पार्टी, ये तो चुनाव का रुझान ही बताएगा, लेकिन जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है। चलिए, तो आपने सुना मेरठ के लोगों की राय को। मेरठ के लोग क्या कहते हैं, छोले कुलचे वाले क्या कहते हैं, ताला बेचने वाले क्या कहते हैं, एक पंचर सुधारने वाले क्या कहते हैं, और कैसे आपने देखा एक पंचर सुधारने वाला भी आज अपने बच्चों को आईपीएस और डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा है और अपने मेहनत के दम पे करा रहा है। तो इनकी भी सराहना होना चाहिए। बाकी वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है, आप भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। जय हिंद।